वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हमारा नया कंसेप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अकाउंटिंग टैली प्राइम में हम कैसे करें वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी भी तरीके के प्रोड्यूस के अंदर जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो उसमें जो जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो जो एक्सपेंसेस हो रहा है, उन सभी को हमें इंक्लूड करते हुए फाइनल हमारा कॉस्ट प्राइस पता करना है। साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से क्या क्या स्क्रैप निकल रहा है, उसकी भी क्वांटिटी हमें अपना स्टॉक मेंटेन करना है। तो वो सभी चीज़ें हम टैली प्राइम के अंदर प्रैक्टिकली आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ वो है हमारा बेसन मैन्युफैक्चरिंग का। अब बेसन मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करें तो हमारा जो मटेरियल है वो चना दाल इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ उसकी जो ग्राइंडिंग का खर्चा है और जो उसमें पिसाई में वेस्टेज चला जाता है, उन सभी चीज़ों को हमें लेते हुए ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टैली में करना है। एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 किलो 50 ग्राम दाल यूज़ हो रही है, जिसको पिसाई करते वक्त हमारा सिर्फ 1 किलो बेसन ही प्रोड्यूस होता है। मीन्स 50 ग्राम बेसन हमारा वेस्टेज चला जाता है पिसाई के अंदर। तो उसका कॉस्ट भी हमें इस बेसन के अंदर ऐड करना है, प्लस चना दाल का कॉस्ट भी है, प्लस जो ग्राइंडिंग का एक्सपेंसेस है 3 रुपये या 4 रुपये हमारा जो पिसाई में खर्चा जा रहा है पर केजी का, अब वो भी हमें ऐड करना है। तो हमें अपने प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस यहाँ पर अपना टैली के अंदर चेक करना है। स्टॉक समरी में वो सभी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें शो हो जाएंगी। उसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट का हमारा इस्तेमाल होता है, लाइक कीबोर्ड, माउस, एलईडी, हमारे पेन ड्राइव, जो हमारे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो जो कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है उससे हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अपना कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस पता करना है, या इस तरीके से और भी हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन के एग्जाम्पल आपको इस PDF के अंदर मिल जाएंगे। ये PDF आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से मेंबर हैं तो इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेप 1 की ओर। सबसे पहले हमें एक बिल्कुल ब्लैंक कंपनी बनानी है। इस प्रोसेस को करने के लिए पार्टी का लेजर बनाना है, जिससे हम अपना मटेरियल खरीद रहे हैं, चना दाल, और परचेज का लेजर। उसके बाद हमें यूनिट बनाना है केजी में डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हम अगर डेसिमल में यूज़ करते हैं लाइक 1.5 किलो 2.5 किलो, तो हमें वहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को इंसर्ट कराना होगा। अदरवाइज हमारा 1.5 या 2.5 इस तरीके का जो हमारा यूनिट है वो हम एंटर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हम अल्टरनेट यूनिट भी उसका ले लेते हैं, लाइक हमारा 1 किलो की जगह हम 800 ग्राम या इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो हम ग्राम में भी अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। तो 2 यूनिट हमें बनानी होगी, सबसे पहले केजी एंड दूसरा ग्राम। उसके बाद हमारा आइटम बनेगा चना दाल, जिसका हम मेन यूनिट रखेंगे किलोग्राम और अल्टरनेट यूनिट रखेंगे ग्राम। नीचे आप देखेंगे ग्राम का हमें बताना पड़ेगा मेजरमेंट 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। हो सकता है ये अल्टरनेट यूनिट आपको विजिबल ना हो, क्योंकि जब हम पहली बार इस प्रोसेस को करते हैं तो ये हमें ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें F12 फीचर को एक्टिवेट करना होगा। यानी कि आइटम बनाते टाइम ही आपको F12 की दबाना है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है, एंड नीचे आप देखेंगे प्रोवाइड यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टॉक आइटम यस रखना है, अल्टर यूनिट आपको यस रखना है, एंड इस बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि हम जो बेसन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल को भी आपको सेट करना है यस। ये 3 फीचर आपको एक्टिवेट करनी है। उसके बाद आपको एक आइटम बना देना है चना दाल वेस्टेज। इसमें हम वो यूनिट रखेंगे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग करते समय वेस्टेज में जा रहा है, तो उसका भी हमें हिसाब रखना है कि भाई कितना हमारा वेस्टेज हुआ, कितना हमारा अवेलेबल है, कितना हमारा फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ। वो प्रोसेस के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर आइटम बेसन का। आप देखेंगे बेसन का हमने मेन यूनिट रखा है किलोग्राम, और नीचे वही सेम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। यहाँ हमें सेट करने हैं कंपोनेंट, मीन्स कि हमारा इस बेसन को बनाने में क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या हमारा स्क्रैप में जा रहा है। जैसे ही हम इसे यस करेंगे हमें अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे
टाइप ऑफ आइटम हमें शो हो रहा है कंपोनेंट और स्क्रैप में। आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन भी आपको नहीं दिखेगा, आपको F12 की दबाना है और वहां से टाइप ऑफ कंपोनेंट को सेट कर देना है यस। जैसे ही आप यस कर देंगे, आप एग्जाम्पल देंगे 1 किलो का। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पर हम पर पीस, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर के हिसाब से यहां पर उसकी मेजरमेंट देते हैं। तो हमने 1 किलो बेसन का एग्जाम्पल लिया कि 1 किलो बेसन बनने में हमारा जो चना दाल का कंपोनेंट है वो 1 किलो 50 ग्राम यूज हो रहा है। उसके बाद हमने फिर से नीचे आइटम लिया चना दाल वेस्टेज, और इसका जो टाइप ऑफ आइटम है वो लिया स्क्रैप। मीन्स कि हमारा ये वेस्टेज हो रहा है और 50 ग्राम का हमारा वेस्टेज हो रहा है। 1 किलो 50 ग्राम हमारा जो दाल लग रहा है उसमें 50 ग्राम वेस्टेज चला जाता है और 1 किलो हमारा बेसन मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। ये सभी चीजें करने के बाद हमें प्रोसेस करना है मैन्युफैक्चर वाउचर का एक लेजर। तो आपको क्रिएट सेक्शन में ही एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर एंट्री का। वाउचर एंट्री मीन्स वाउचर आप पहले क्रिएट करेंगे वाउचर टाइप्स के अंदर जाकर। यहां पर आपको नेम डालना है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड उसका नाम। मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए डाल दिया है बेसन मैन्युफैक्चर, और जो इसका टाइप ऑफ वाउचर होगा वो होगा स्टॉक जनरल, बिकॉज हमारा जो कंपोनेंट इस्तेमाल होगा वो स्टॉक में से यूज होगा इसको मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम। और सेकंड लास्ट एक ऑप्शन आप देखेंगे यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यहां पर आपको सेट करना है यस। तो उसका एनवायरमेंट इस तरीके का हो जाएगा जहां पर हमारा क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या स्क्रैप, क्या क्या हमारा और एडिशनल आइटम लग रहा है, खर्चा लग रहा है, वो सभी चीजें हम इस वाउचर के अंदर पास करा पाएंगे। इन सभी चीजों के डालने के बाद आपको जाना है सबसे पहले तो रॉ मटेरियल जो परचेज करना है, जो आपका प्रोडक्शन में यूज होगा। जैसे चना दाल का यहाँ पर एग्जांपल लिया है, विकास से हमने 1000 किलो चना दाल खरीदा है जिसका केजी का रेट है 40 रुपए पर केजी। इसके बाद हमें अपना स्टॉक समरी देख लेना है। स्टॉक समरी में आपको दिखाई दे जाएगा 1000 केजी का यहाँ पर आपको चना दाल। देन हमें एक लेजर बनाना है ग्राइंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमारा जो पिसाई में खर्चा हो रहा है उसका हमने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर दिया है। साथ ही साथ हमने अब वाउचर को क्रिएट करना है। हमें वाउचर पे जाना है, वहां पर Alt F7 की को प्रेस करना है, जहां से हमें सिलेक्ट करना होगा स्टॉक जनरल की जगह बेसन मैन्युफैक्चर को, और इस तरीके का एनवायरनमेंट हमें वहां पर शो होगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं बेसन हमने लिया है। उसके बाद बेसन प्रोसेस के बाद हमसे पूछा जाएगा कितना आप केजी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमने 40 केजी यहाँ पे डाला है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कंपोनेंट कंजम्पशन में 42 किलो चना दाल हमारा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि 40 किलो मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा जो 50-50 ग्राम पर केजी पे जा रहा था, जो 40 किलो में हमारा 2 किलो का यहाँ पर चना दाल वेस्टेज हो रहा है, जिसे आप राइट साइड में स्क्रैप सेक्शन में देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपका कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट में टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, जो कि हमारा ग्राइंडिंग खर्चा लगा, हमने एज्यूम करा कि 1 किलो पे 3 रुपए हमारे पिसाई का पैसा जा रहा है। अब 1 किलो पे 3 रुपए है तो 40 किलो पे हमारा टोटल हो गया 120 रुपए का खर्चा। इस तरीके से लास्ट में आप देखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम हमारा शो हो रहा है 45 रुपए केजी का। तो ये हमारा निकल चुका है अमाउंट। आप स्टॉक समरी देखेंगे, यहाँ पर आपको स्टॉक समरी में इसका अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा। बेसन का 40 किलो 45 रुपए पर केजी के हिसाब से आपका अमाउंट अवेलेबल है। साथ ही साथ आपका चना दाल का जो अमाउंट बचा है 42 किलो कटने के बाद 958 केजी का हमारा बचा है, और चना दाल का वेस्टेज है यहाँ पर 2 किलो ग्राम में लिखा है, यानी कि 2000 ग्राम 2 किलो के काउंट के बराबर ही है। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। और इस तरीके से हमारा बेसन का हमारा कॉस्ट प्राइस 45 रुपए केजी निकल चुका है। इस तरीके के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे इस पीडीएफ के अंदर, और पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट www.selfadhyan.in पर। जो मेंबर्स हैं टैली प्राइम के वो इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। जो मेंबर नहीं हैं उनको पहले कोर्स को बाय करना होगा, उसके बाद वो कोर्स से रिलेटेड सारा मटेरियल पीडीएफ का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एग्जाम्पल को आपको
प्रैक्टिकल वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये प्रोसेस हम टैली प्राइम के अंदर करेंगे।